गंधर्व, आओ जी गंधर्व, बैठो जी गंधर्व, सोने के पंख वाले गंधर्व, चांदी के पंख वाले गंधर्व, स्वर्ण मोली गंधर्वाये नमो नमः। 27 गंधर्व अपना बाजा पकड़ के भाग रहे हैं धरती की ओर। हमारे गांव में एक चाचा जी थे, चेतराम जी, तो मैं उनकी संगत में रहता था। थे तो अनपढ़ लेकिन गीता कंठस्थ। तो उनको कुछ सिद्धियां थी, उनमें से एक सिद्धि थी चंद्रमौली गंधर्व की। तो जब भी वहाँ चाचा जी के घर में जाता था, नीचे के मकान के नीचे, वहाँ गंध आती थी, कभी किसी फूल की, कभी किसी फूल की, कभी किसी फूल की। मैं समझ नहीं पाता था बचपन में ये गंध किस चीज की आ रही। खुशबू, गंध का मतलब बदबू नहीं, खुशबू आती थी। वो बाद में हमारे ताऊ जी ने बताया, रे ये तो पकड़ आदमी है, कुछ पूजा पाठ करता है अंदर, पता नहीं कौन इस ये घर आता है, बात करता है, चीत करता है, हमें इसकी लीला का पता नहीं है। तो मेरे से बहुत प्रेम करते थे। जब मैं कानपुर पढ़ता था, भाग भाग के आता था, तो मेरे को प्रेम से गोद में उठा करके गीता का श्लोक सुनाते थे, और थे अनपढ़। अनपढ़ आदमी गीता गाए, कितनी प्यारी बात है ना। और शुरू से लेकर आखिर तक, ऐसा नहीं कि एक श्लोक बोल दिया बात हो गई, शुरू से लेकर आखिर। बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों की संगत करी बहिना मैंने। मेरे को उन लोगों का प्यार और स्नेह खूब मिला, क्योंकि मैं बचपन में भी निर्मल मन था। जो भी मेरे पास होता था सब बूढ़ी माताओं को खिला देता था। जो भी मैं लाता था अपनी गठड़ी में दुकान से, सब बूढ़ी माताओं को दे देता था। अपने आप भूखा ही बैठा हुआ। उसी का फल होता है, दान दिए का फल होता है बहिना, कि वो दान कभी न कभी लौट के फिर आ जाता है। आज मेरे भाई बंधु दान कर रहे हैं, मेरी बहनें दान कर रहे हैं, मेरे बाल गोपाल दान कर रहे हैं। ये उसी दान का फल है जो मैंने कभी किया होगा, कम ज्यादा इन हाथों से। वो आज वापिस आने की रास्ते ढूंढ रहा है, रास्ते बना रहा, और उनको रास्ते मिलते हैं। मेरी बहनों, इस मनुष्य के जीवन में जो भी हम देते हैं वो चौगुना होकर के वापस आता है। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, प्रेम दूंगा, आनंद दूंगा, कोई चीज दूंगा, तो मेरी और भी आती है लौट लौट करके। जैसे घाटी में कहते हैं राम, तो घाटी राम को लौटाती है। इसी तरह यह जीवन है, जो भी करते हैं उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। गंधर्व बाजे बजाने लगे, नगाड़े बजने लगे। अरे ये नगरी अवध की दुल्हनिया बना गए। पल भर में नगरी दुल्हनिया बन गई, लोग नाच रहे थे। मंथरा ने ये बात सुन ली। मंथरा कहते हैं बिटिया उसको जो अपनी मालकिन की लिपा पोती करती है, यानी अपने मालकिन के बाल बनाती है, लिपा पोती करती है, कजरा संवारती है, कुंडल पहनाती है, हार पहनाती है, पीठ थपथपाती है, और शीशे में शीशे के बदले देखती भी रहती है कि कहाँ पे काला है, कहाँ पे लाल है। उसको कहते हैं मंथरा, जो अपनी दान दात्री का मन परखती रहती पले पले। और जो आप श्रृंगार करेगी वो आपको भगा भी सकती है, आपको उल्टी बात भी बता सकती है। क्यों? वो आपका श्रृंगार लिपा पोती करती है, आपके कान उसके काबू में है,
आपके कानों का वो बंटाधार कर सकती है। हो सकता है आपको भड़का दे अपने पति के विषय में, आप शाम से अपने पति के बैरी हो जाएंगे। आने दो, उसकी टांग तोड़ूंगी मैं आज, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं आज। तो मंथरा कहते हैं, जो दूसरे के मन को थर थर थरा दे, जो दूसरे के मन को अपने काबू में लिया, अपनी वाणी को उसके कानों में डाले और उसके मन का बंटाधार कर दे। जो दूसरे के मन का बंटाधार कर दे, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कानों से कहीं ना कहीं कच्चा होता है। और जितना बड़ा आदमी होता जाता उतना कानों का कच्चा होता जाता है। फुस उसके कान में कुछ भी कह दो, जहर भी चला जाता अंदर। अमृत तो बहुत कम मिलता है, जहर ज्यादा मिलता है इस जीवन में। उसने केकाई को सब बता दिया और ये भी बता दिया कि तूने क्या करना है क्या नहीं करना है। बेचारी केकई मंथरा के बाकजाल में फंस गई और केकई नहीं फंसी, अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी भी बाकजाल में चित्तपट। केकई कहती है, मंथरा तू मेरे दहेज में आई है। क्या कह रही है? तू मेरे दहेज में आई है। मेरे बाप ने तेरे को मेरे शादी के दिन तेरे को दान किया है कि जा केकई की सुरक्षा करना और जब इस पर संकट आ जाए उस संकट को निवारण करने का उपाय भी बताना। अब ये बता मैं क्या करूं? मंथरा कहती है, सुन रानी, ये पीला वस्त्र, ये पीला दुपट्टा, ये पीले साड़े, ये पीला परिधान, ये सब उतार दे। तो क्या करूं? काला वस्त्र धारण करे, काली साड़ी लिया, काला परिधान लिया, काला दुपट्टा लिया, काली ओढ़नी लिया, काली पिछवाड़ी लिया, सब काला होना चाहिए। और जो गले में हार है मोतियन का उसे उतार दे, नाक पे नथनिया है उसे उतार दे, कानों में कुंडल हैं उसे उतार दे, श्रृंगार हटा दे और सामने जो कोप भवन है जिसमें काले पर्दे लगे हुए हैं उसमें बीच फर्श पे लौट जा। खबरदार पीला कपड़ा मत ले जाना साथ में। क्यों कहा मंथरा ने कि पीला कपड़ा मत ले जाना? पीला रंग प्रेम का रंग है इस धरती पर, पीला रंग अपनत्व का रंग है इस धरती पर, पीला रंग मंगल का रंग है इस धरती पर। काला रंग क्या है? काला रंग शोक का रंग है, संताप का रंग है, विद्वेष का रंग है, घृणा का रंग है, चीची का रंग है, थोथो का रंग है, दूसरे को नीचा दिखाने का रंग है। इसीलिए गांव में जब कोई उपद्रवी नेता आता है तो माताएं काला झंडा लेके खड़ी हो जाती है, भाग